अक्सर लोगों के जिस्म में बहुत ज़्यादा शदीद दर्द रहता है, उनकी हड्डियाँ पट्टे बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं और वो बहुत सारे मल्टीविटामिन्स वगैरह यूज़ करते हैं। अगर आप इसके लिए बहुत सारी रेमेडीज़ को बना करके थक चुके हैं तो एक बार मेरी इस कमाल की रेसिपी को बनाइए। आप यकीन करें, इसे खाने के बाद ना तो आपकी हड्डियाँ दर्द करेंगी, ना ही आपके पट्टे दर्द करेंगे, बल्कि आप हमेशा तंदुरुस्त और तवाना रहेंगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बड़ी ही कमाल की रेसिपी है। तो चलिए जी, अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्ती इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस कमाल की रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हमने ले लेनी है एक अदद कढ़ाई और उसके अंदर शामिल कर लिए हमने यहाँ पर बादाम। सबसे ज़्यादा मेन चीज़ इसके अंदर बादाम ही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जो बादाम है वो 1 कप लेने हैं, ठीक है। 1 कप बादाम लेने के बाद अब आपने इन सभी को अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना है। ड्राई रोस्ट करेंगे, आपको इसके अंदर घी डालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। इस रेसिपी में आपको घी का बहुत ज़्यादा कम यूज़ होगा और बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा हेल्दी सी बन के तैयार होगी। बहुत सारे लोगों की हड्डियाँ पट्टे बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें शदीद दर्द रहता है, लेकिन अगर आप इस कमाल के नुस्खे को आप यकीन करें कुछ दिन ही बना लेते हैं और खा लेते हैं तो इसके रिज़ल्ट देखकर आप वाकई हैरान रह जाएंगे। अब यहाँ पर आपने जैसे ही देख लेना है कि थोड़े थोड़े से बादाम जो हैं वो हल्के से क्रिस्पी हो गए हैं, तो फिर इसके अंदर हम अगली चीज़ ऐड करेंगे। थोड़े से हल्के से जैसे इनका हल्का कलर थोड़ा चेंज होगा तो यहाँ पर हमने इसके अंदर डाल देने हैं थोड़े से अखरोट। अखरोट यहाँ पर मैं आधा कप यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। अखरोट वैसे तो गर्मियों में इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन अब थोड़ा मौसम जो है वो हल्का सा चेंज होना शुरू हो चुका है तो आप इसमें अखरोट भी डाल सकते हैं। अखरोट डालकर अब हमने इसे भी इसके साथ थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करना है। सभी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप डालेंगे ताकि तमाम चीज़ें अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट हो जाएं। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम चीज़ों को दोनों को मैंने हल्का हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लिया है। जैसे ही थोड़ी सी हो जाएंगी उसके बाद हमने इसके अंदर जो अगली चीज़ शामिल करनी है, तो यहाँ पर मैंने इन्हें कर लिया है थोड़ा सा ड्राई रोस्ट। अब इसके साथ हम इसमें शामिल करेंगे थोड़े से कद्दू के बीज, तकरीबन 1/3 चम्मच है, और इतने ही यहाँ पर हम जिसे 4 मग्स कहते हैं वो भी मैंने डाल दिए हैं। इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद अब यहाँ पर इसकी डाइजेशन बेहद मुफीद हो, सभी जो आप खाएं आपको अच्छी तरह हज़म हो जाए, तो इसमें हम 2 चम्मच डाल देंगे सौंफ के। उसके साथ ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबन 1 चम्मच हम इसके अंदर अजवाइन डाल देंगे। इन तमाम चीज़ों को डाल करके अब हमने दोबारा से इन्हें थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करना है। बहुत सारे लोगों को, हमारी बहुत सारी सिस्टर्स को मसला होता है हार्मोन्स का, तो अगर आप इसे यूज़ कर लेते हैं तो आप यकीन करें आपको इसके बेइंतहा फ़ायदे मिलेंगे। आप इसके रिज़ल्ट्स देखकर वाकई हैरान रह जाएंगे। अब यहाँ पर हमने इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट कर लेना है। जैसे ही तमाम चीज़ें अच्छी तरह ड्राई रोस्ट हो जाएंगी तो फिर आपने इसको यहाँ पर अपने फ्लेम को बंद कर देना है और आपने इन्हें निकाल लेना है और निकाल करके किसी भी मिक्सी में डाल लेना है और डाल करके आपने अच्छी तरह से इसे ग्राइंड कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब आपने इसे हल्का सा ठंडा करके अच्छी तरह से दरदरा पीस लेना है। कढ़ाई ले लेंगे, उसके अंदर डाल दिया है मैंने आधा कप देसी घी का, ठीक है, और उसके साथ हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप सूजी। अब सूजी आपके पास बारीक वाली है या मोटी वाली है, कोई भी आप ले सकते हैं, और अब आपने सूजी डालकर इसको अच्छी तरह से इसके अंदर भूनना है। सूजी से थोड़ा सा टेस्ट ज़रा ज़्यादा मज़े का आता है, लेकिन अगर आपको लगे कि सूजी ज़्यादा सही नहीं है तो आप इसकी जगह चने जो होते हैं उनको आप अच्छी तरह से हल्का सा भून लीजिए। उसके बाद आप मिक्सी में डाल करके उसे पीस लीजिए और सेम 1 कप चने जो हैं आप इस ऑयल के अंदर अच्छी तरह से उसको भून सकते हैं। तो चॉइस आपकी अपनी है, जैसे आपका दिल करे, लेकिन सूजी से भी बड़ा ही कमाल का टेस्ट मिलेगा। अब यहाँ पर आपने सूजी को इतनी अच्छी तरह भूनना है कि सूजी का जो कलर है वो हल्का लाइट ब्राउन हो जाए। जैसे इसका कलर थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो जाएगा तो फिर हमने सूजी को इसके अंदर से निकाल लेना है। हाई फ्लेम के ऊपर आपने सूजी को रोस्ट नहीं करना, क्योंकि उससे इसके ऊपर जो है ना बहुत ज़्यादा जल्दी से डार्क सा कलर आ जाएगा, लेकिन अंदर से आपको कच्चापन फील होगा सूजी का। अब यहाँ पर आप देख सकते हो बड़ा ही प्यारा सा कलर आ चुका है। बिल्कुल मैंने इसको हल्की फ्लेम के ऊपर अच्छी तरह से इसको भून लिया है। अब हमने सूजी को इसके अंदर से निकाल लेना है और निकाल करके आपने इसे किसी भी बोल में डाल लेना है।
सूजी को अच्छी तरह से भून करके मैंने निकाल लिया है। अब उसी कढ़ाई के अंदर हमने डालना है यहाँ पर दोबारा से देसी घी। आधा कप देसी घी मैंने फिर से डाल दिया है। अब हमने इसके अंदर शामिल करना है 1 कप जौ का आटा। आपने कोशिश करनी है कि यहाँ पर जौ का आटा ही डालें, क्योंकि आपको पता है जौ की रोटी के, जौ के आटे के कितने ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो अगर आपको ये मिल जाए तो बहुत बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं हो तो आप इसकी जगह गंदम का जो आटा होता है उसका भी आप 1 कप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब आज जौ का जो आटा है इसको अब आपने यहाँ पर भूनना है। अच्छी तरह भूनेंगे सेम वैसे ही जब तक कि इसका भी कलर जो है वो थोड़ा सा लाइट ब्राउन नहीं हो जाता, और हल्की फ्लेम के ऊपर भूनेंगे। फ्लेम हमने यहाँ पर बिल्कुल भी हाई नहीं करनी। आज की रेसिपी उन लोगों के लिए है ख़ासकर जिनकी कमर बहुत ज़्यादा दर्द करती है, जिनकी हड्डियाँ और पट्टे भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं, और ख़ासकर चलते फिरते हुए घुटनों में क्रैक्स की आवाज़ें आती हैं। तो आप यकीन करें ये रेसिपी आपके लिए किसी भी नेमत से कम नहीं। अगर आप इसे बना करके कुछ दिन खाएंगे, आप यकीन करें आपको इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जौ के आटे को मैंने तकरीबन काफ़ी हद तक भून लिया है। जैसे इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो फिर आपने इस जौ के आटे को भी इसके अंदर से निकाल लेना है। बहुत कम घी या ऑयल के अंदर ये कमाल की आपकी रेसिपी जो है वो बन करके तैयार हो जाएगी। तो बस यहाँ पर आटे को हमने अच्छी तरह से सेट कर लिया है, यानी कि हमने इसको अच्छी तरह भून लिया है। अब हमने इसे भी निकाल लेना है। और यहाँ पर हमने वापस से वही वाली कढ़ाई ले ली है। उसके अंदर हमने शामिल करना है आधा कप पानी का, ठीक है। पानी से ज़्यादा आपने नहीं डालना। आधा कप पानी डालने के बाद 1 कप जो गुड़ होता है आपने वो इसमें शामिल करना है, और उसके साथ तकरीबन 3 से 4 चम्मच आपने गुड़ और इसमें डाल देना है, यानी 1/3 कप आपने दोबारा से इसमें शामिल करना है। अब अगर तो आपको मीठा कम पसंद हो तो फिर आप इसके अंदर जो मीठा है ना वो थोड़ा कम डाल लीजिएगा, यानी कि आप 1 कप इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है थोड़ा सा मीठा होना चाहिए तो फिर आप इसमें 1.5 कप जो है ना गुड़ शामिल कर लीजिए। अब आपने बिल्कुल हल्की फ्लेम के ऊपर गुड़ को मेल्ट करना है, क्योंकि अगर आप फ्लेम हाई करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा जल्दी से इसके अंदर जो पानी है वो खुश्क हो जाएगा, और जो शीरा है वो बन जाएगा गुड़ जो है ना, तो फिर मज़े का आपकी ये रेसिपी नहीं बनेगी। अब मैंने यहाँ पर थोड़ी सी सब्ज़ इलायची ले ली थी, किसी भी कूंडी में डाल करके आपने उसको अच्छी तरह से कूट लेना है। उससे इसकी खुशबू जो है वो डबल हो जाएगी। आपने इसे डालना है, कुछ सेकंड के लिए पका लेना है, और उसके बाद अब हमने इसमें डालनी है चीज़ें। स्टेप बाय स्टेप डालेंगे ताकि आपको इसका मज़ा भी आए और आपको इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट भी हों। अब बिल्कुल हल्की सी दम वाली इसके नीचे फ्लेम है, ठीक है, कढ़ाई के नीचे। अब हमने इसमें शामिल कर दिया है पहले तो सूजी। सूजी डालकर आपने बहुत ज़्यादा देर नहीं, कुछ सेकंड के लिए 1 मिनट तक आप इसको हल्का सा इसी फ्लेम के ऊपर रहने दीजिए। उससे ये होगा कि सूजी के अंदर जो दाना होता है वो सॉफ्ट हो जाएगा। जब आप खाओगे तो आपको इसका जायका बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और उसके साथ ही हमने इसके अंदर डाल दिया है अब जौ का आटा। दोनों चीज़ों को डाल करके आपने अच्छी तरह मिक्स करना है। दोनों चीज़ें बहुत अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएंगी। थोड़ा जल्दी से मिक्स करिएगा ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स वगैरह नहीं पड़े। अब ये बिल्कुल आपको लगेगा जैसे ये खीर की तरह बन चुका है। तो जैसे ही आप देखो ये थोड़ा गाढ़ा होने लगा है, जैसे यहाँ पर आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही हम इसके अंदर शामिल कर देंगे वो तमाम ड्राई फ्रूट्स जिन्हें हमने थोड़ा सा दरदरा पीस करके रखा हुआ था। ये तमाम ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर जब आप डालो तो फ्लेम को आपने बंद कर देना है, ठीक है। फ्लेम बंद करने के बाद तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। जब आप सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे तो आपको लगेगा कि शायद इसके अंदर शीरा बहुत कम है, लेकिन जैसे जैसे आप मिक्स करते जाएंगे तमाम चीज़ें जो हैं वो परफेक्ट इसके अंदर बन जाएंगी। अब यहाँ पर जो है ना ड्राई फ्रूट्स की मिकदार बाकी चीज़ों से ज़्यादा है, क्योंकि इससे जब आप खाओगे तो आपको इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे इंशाल्लाह। अब जैसे ही आप इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे ना तो फिर आपने इसको थोड़ी देर भूनना है। वो इसलिए कि जो इसके अंदर शीरा था ना उसका हल्की हल्की सी पानी की नमी थी, तो हमने इसको सेव करना है क्योंकि ये एक दिन में ही ख़त्म नहीं होगी। तो उसके लिए आपने इसे थोड़ा सा भून लेना है जब तक कि इसके अंदर से हल्की फुल्की पानी की नमी ख़त्म नहीं हो जाती और ये बिल्कुल दरदरी सी नहीं हो जाती, यानी बिल्कुल अलग अलग भुरभुरी सी नहीं हो जाती। कम से कम आप इसे 3 से 4 मिनट के लिए या देख लीजिएगा, डिपेंड करती है फ्लेम पे। फ्लेम हाई होगी तो 2 से 3 मिनट में ही हो जाएगा। अगर फ्लेम थोड़ी दरमियानी है तो आपको 4 से 5 मिनट लग सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं, ज़बरदस्त सेट हो चुका है। तो बस यहाँ पर हमें ये ऐसा ही चाहिए। अब हम इसे निकाल लेंगे, निकाल करके हम इसे किसी भी बोल में डाल लेंगे।
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ज़्यादा टेस्टफुल सी हमारी आज की जो रेसिपी है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। थोड़ा खूबसूरती के लिए मैंने इसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। अब इसे खाने का तरीका कुछ इस तरह से क्या है कि आप डेली सुबह इसके 2 से 3 चम्मच आप आराम से इसके खा सकते हैं। नीम गर्म दूध के साथ ले लीजिए, चाय के साथ ले लीजिए और कोशिश करिए इसके साथ आप कोई और चीज़ ना खाइए और 2 से 3 घंटे के बाद आप अपना नाश्ता कर लीजिए। बहुत बहुत ज़्यादा आपको इसके फ़ायदे होंगे। 1 हफ़्ते में ही आपको इसके बहुत अच्छे से रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी या रेमेडी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा टेस्टी है एक तो, और उसके साथ बहुत बहुत ज़्यादा हेल्दी है। बच्चे हों, जो ख़ासकर जो बच्चे कुरान हिफ्ज़ कर रहे हैं या जिनका बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम होता है वो हैं, बुज़ुर्ग हैं, सभी लोग इसे खा सकते हैं। सभी को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ऐसे ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ के लिए चैनल का विज़िट ज़रूर करें। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।